राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्यामल गाज प्रणत मोचन, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिंह कंधे आयति उर सोहा, मदन मन मोहा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, आरती हरण चरण सुगंध रघुवीर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम।
सुजेसु सुने आयो श्रवणे सुजेसु सुने आयो प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुन के आया हूं किससे? हनुमान जी से। विभीषण भगवान को देख रहे हैं, भगवान हनुमान को देख रहे हैं। भगवान हनुमान की ओर निहार रहे हैं। कैसे आए हो? भगवान कहते हैं श्रवण सुजसु। किससे? हनुमान जी से। भगवान हनुमान की ओर देखते हैं। आप बताओ, कोई आपको निमंत्रण दे के आए, हम लोग जाते हैं और लोग कहते हैं महाराज कभी हमारे घर आना, और हम चले जाएं। या आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो, कोई मित्र या रिश्तेदार कहे कभी आना और आप चले, कैसे आए हो भाई, क्या काम है? तो आपकी स्थिति क्या होगी? अब हनुमान जी निमंत्रण दे के आए और वो सुन के मैं आया, और आप पूछ रहे कैसे आए? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट जल चित्रना भावा। तो क्या परिस्थिति होगी कि महाराज निर्मल बन कैसे सकता है? दूसरी तरफ आप कहते हो सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनासहि तभी। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? किसको हम माने? सन्मुख हो गया और फिर भी पापी रह गया मैं, फिर भी मन निर्मल नहीं हुआ, तो या तो वो झूठ है और या वही है। अब तो मन निर्मल हो गया, अब तो सामने आ गया हूं। प्रीतम दो पतियां लिखो, प्रीतम को पतियां लिखो, जो कोई होए विदेश। प्रीतम को पतियां लिखो, जो कोई होए विदेश। तन में मन में, तन में मन में प्राण में, तातों कौन संदेश। भगवान आप पूछ रहे हैं? आप तो अंतर्यामी है, घट घट की जानते हैं। अंतर्यामी को अपनी सुमिझा समझाए रे। हर व्यक्ति यही कहता है भगवान अंतर्यामी है। किसी से भी आप बात करके देख लो तो यही बात हर व्यक्ति कहेगा कि भगवान अंतर्यामी है, यानी जो हमारे अंतर में है, जो हमारे हृदय में है, वो भी भगवान जानते हैं। यानी कि तीसरी कैटेगरी के फोटोग्राफर हैं और फिर जाके वहां सुनाता है, इसका मतलब भगवान नहीं जानते हैं। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझाए रे, और कर कर व्यर्थ विचार, मूर्ख क्यों तुम बुद्धि गवाए रे, क्यों घबराए रे।
भगवान सब जानते हैं, सब पता है, लेकिन कब देना है उसकी पात्रता हमारे में है या नहीं। पात्र बनो, वो तो देने के लिए तत्पर बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। राम ने देखा हनुमान जी की ओर, परीक्षा ले लें। शंकर जी से जैसे पार्वती ने कहा था, सुग्रीव कहता है बांध दें। किसकी मानो किसकी नहीं मानो, कभी सुग्रीव की ओर देखते हैं, कभी हनुमान जी की ओर। हनुमान कहते हैं महाराज परीक्षा ले लें, ये मेरा शिष्य है, मन वचन क्रम से आपके चरणों में रत होके आया है और पूरे मार्ग में आपको स्मरण करते हुए, आपके चरणों का ध्यान करते हुए यहां तक पहुंचा है। ये पद परिस्तरी ऋषि नारे, जी पद कपट कुरंग संग धाय, जिन पायन के पाद बने। जो आपकी इच्छा हो वो आप कर लें। भगवान कहते हैं भाई सुग्रीव से भी काम लेना है और हनुमान जी से भी। और विभीषण विचार कर रहा है, नाथ दशानन कर में भाता, निश्चर वंश जन्म सुरदाता। सुग्रीव कह रहा है बांध दें, हनुमान को भी तो बांधा था ना इंद्रजित ने, और बांध के ले गया रावण के पास। यहां सुग्रीव भी वही बात कह रहा है कि भगवान ने बांध लें। अब भगवान कहते हैं ठीक है सुग्रीव जी, आप सेनापति हैं, आपकी सारी सेना लेके चलना है, तो बांध तो मैं दूंगा लेकिन रस्सी से नहीं। बांध तो मैं दूंगा लेकिन रस्सी से नहीं। अस कह करत दंडवत देखा, अस कह करत दंडवत देखा, अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठी प्रभु हर्ष विशेषा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। विभीषण जी ने चरणों में प्रणाम किया और भगवान उठ के खड़े हो गए। दीन वचनी सुन प्रभु मन भावा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। मुझ विशाल गई हृदय लगावा, मुझ विशाल गही हृदय लगावा, मुझ विशाल गई हृदय लगावा, मुझ विशाल गही हृदय लगावा। भगवान कहते मैं रस्सी से नहीं बांधूंगा, रस्सी का बंधन तो खुल भी जाए, रस्सी टूट भी जाए। अरे भगवान ने अपने दोनों भुजाएं, भगवान की विशाल भुजाएं, अजानु भुज। अजानु भुज किसको कहते हैं? जानू कहते हैं घुटनों को। कभी आप खड़े होकर देख लेना कि आपकी भुजाएं अजानु है या नहीं, यानी ये आपके घुटने तक पहुंच जाए, घुटने का स्पर्श होने लग पड़े सीधे खड़े होके, तो समझो आप अजानु भुज हो। भगवान ने ऐसे उठाई और ऐसे बांध लिया, रस्सी से नहीं बांधा, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
मुझ विशाल हृदय लगावा, मुझ विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिल बैठारी, अनुज सहित मिली दिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, बोले वचन भगत भयहारी। डरते डरते घबराते हुए पूरे रास्ते आया और यहाँ जब कपी पकड़ के ले आए भगवान के सामने, सुग्रीव के साथ तो महाराज और भय हो गया कि पता नहीं भगवान मेरा क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान ने उठा के हृदय से लगाया, सारा भय दूर हो गया। अनुज के सहित लक्ष्मण जी के निकट बिठा दिया और बड़े प्रेम से वचन बोलने लगे भगवान। भगत भय हारी, भगवान अपने भगत के भय का हरण कर देते हैं, भय रहने ही नहीं देते। और बड़े प्यार से भगवान पूछने लगे कि लंकेश सहित परिवार, लंकेश सहित परिवार, कुशली कुठार वास तुम्हारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान ने चरणों में गिरते देखा तो एकदम से उठा के हृदय से लगा लिया। पूछा कहे लंकेश, अभी घोषणा कर दी भगवान। दो अर्थ हैं, एक पूछने के रावण परिवार सहित कैसा है, और दूसरा विभीषण को परिवार की कुशल पूछी कि तुम्हारा परिवार कैसा है, सब ठीक ठाक से तो है ना, उनके बीच में तुम कैसे रह रहे हो। कली मंडली बस हो दिन राती, कल मंडली बस हो दिन राती, सखा धर्म निभही कही भांति, सखा धर्म निभई कई भांति। ये धर्म कैसे आप निभा पा रहे हैं, क्योंकि चारों ओर आपके जो वातावरण है उसमें रहते खल मंडली बस हो दिन रात। भजन के लिए प्रतिकूल वातावरण हो तो भी चिंता नहीं, विभीषण जी का ध्यान कर लेना, अनुकूलता का इंतजार नहीं करना, उसी समय भजन प्रारंभ कर देना। और भगवान ने पहले चरणों में क्यों डाला? हनुमान जी गए तो उन्होंने भगवान के चरणों की महिमा बताई। रावण को क्या कहा कि उन चरणों में आ जा, उनकी शरण ले जे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और अंगद गए
अंगद ने रावण को चरणों का प्रताप दिखाया। अंगद पांव रख के खड़ा हो गया और जब रावण उन चरणों में झुकने लगा तो अंगद ने पांव पीछे हटा लिया। रावण कहता है, अभी कहता था कि मेरा चरण कोई हिला नहीं सकता, और जब मैं आया कहते हैं रावण पकड़ना ही है तो जाके राम के चरण पकड़, मेरे चरण पकड़ के क्या करेगा? उससे तुम्हारा लाभ होगा। और भगवान पहचान जाते हैं, संत की पहचान है झुकना। अपने चरणों से भगवान के चरण पकड़वाए। अंगद हनुमान दोनों वहां गए, दोनों को कहा, लेकिन विभीषण जी हनुमान जी की बात समझ गए और यहां आ गए। गिरिनाथ दशानन कार्य मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। तुम कहते मेरा वंश निश्चर का है, मैं दशानन का भाई हूं। लेकिन हम तो तुम्हें रघुवंशी मानते हैं, हम तो रघुकुल का मानते हैं। अब विभीषण हैरान, लक्ष्मण जी हैरान, हनुमान जी भी हैरान हो गए कि भगवान कहते हैं विभीषण रघुवंशी है। हनुमान बड़े चकित होकर ऐसे भगवान को निहार रहे हैं। तो भगवान ने हनुमान जी की ओर इशारा किया, भाई आप गए थे लंका के, यहाँ गए थे, विभीषण जी से मिले थे, क्या कहा था? जब विभीषण के पास गए तो हनुमान जी क्या बोले? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, श्री राम जय राम जय जय राम। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी चाहूं जानकी माता, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने तुमने भाई कहा, और हनुमान जी तो मेरे पुत्र हो गए। कैसे? जब जानकी के पास गए तो उन्होंने सुत स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसी समय पुत्र बना लिया। और मुझे बताओ, तुम देही के नाते हो सकता है कि रावण के वंश के हो, देही के नाते हो सकता है कि तुम उसका मानते हो, लेकिन वैदेही के नाते तुम सूर्यवंशी हो गए। वैदेही के नाते हनुमान के भाई हो गए, और हनुमान के भाई हो गए तो मेरे पुत्र हो गए। अब तुम निश्चर वंशी नहीं रहे, सूर्यवंशी हो गए। और हनुमान जी से पहले तो भगवान स्वयं वहां पहुंच गए विभीषण जी के पास। हनुमान जी तो बाद में गए, पहले क्या पहुंचा? हनुमान जी को कैसे परिचय हुआ कि ये किसी वैष्णव का घर है?
रामायुध अंकित गृह शोहावर निन जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देखि हर्ष कपिरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 सब लगी कुशल न जीव कहो सपने हो मन विश्राम जब लगी भक्त न राम कहूँ शोक धाम लड़का दियावर राम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सभी लगी हृदय बसत खलिनाना श्री राम जय राम जय जय राम लोभ मोह मत्सर मदना श्री राम जय जय राम कहते हैं कब तक ये खल हृदय में बसते हैं लोभ मोह मत्सर मद और अभिमान तब लगी बस कब तक जब तक भगवान नहीं आए और कैसे जब लगी उरे नहीं भरत रघुनाथा श्री राम जय जय राम धरे चाप सायक कटिहारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवान से पहले भगवान के आयुध वहां पहुंच गए हनुमान जी कहते हैं भगवान मेरे से पहले तो आपने अपना रिश्ता बना लिया तो कहते हैं स्वीकार कर लूं सुग्रीव कहता है सोच लो दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए भगवान कभी सुग्रीव की ओर देखते हैं कभी हनुमान जी की ओर देखते हैं हनुमान जी फिर कहते हैं भगवान मैंने वहां आपके आयुध देखे धनुष और बाण देखो आपने स्वयं कहा शरणागत को दे जो निज अनहित अनुमान भगवान अगर आपको सीधे लगते हैं तो अपने बाण की तरह स्वीकार कर लो बाण बिल्कुल सीधा होता है अगर आपको सीधे लगते हैं विभीषण जी तो बाण की तरह स्वीकार कर लो और अगर टेढ़े लगते हैं तो धनुष तो टेढ़ा होता है तो फिर धनुष की तरह स्वीकार कर लो ये आपकी इच्छा है जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह आप स्वीकार कर लो धनुष बाण रखे राम को दीनी बहुत इच्छा धनुष बाण रख राम को दीनी बहुत इच्छा टेढ़े सीधे जीव का टेढ़े सीधे जीव का हे हरि नाम नेवा भगवान जीव टेढ़ा है या सीधा है
लेकिन आपके नाम का आश्रय ले लिया। जब वो आपका नाम लेने लग पड़ा तो वो आपका हो गया। टेढ़ा है तो धनुष की तरह और सीधा है, और भगवान दोनों चीजें चाहिए। युद्ध में खाली बाण और धनुष नहीं हो तो चलाओगे कैसे, और धनुष और बाण नहीं हो तो भी नहीं। और भगवान अगर छोड़ना भी पड़े तो टेढ़ा है, उसी से तो बाण को छोड़ोगे ना। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं जिसके पक्ष में हनुमान, उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो भगवान अपना ही लेते हैं। बाली ने सुग्रीव को लात मारी और सुग्रीव योगी हो गया। भगवान का बन गया। जब अपनों से चोट बनती है ना तो भोगी से व्यक्ति योगी हो जाता है। कहते अब वही लात विभीषण जी को बने। हो सकता है पहले भोगी हो, लेकिन वो भी योगी हो गए। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, और पल भर गए ज्ञानी और पल भर में भी योगी। जो क्षण क्षण बदलता है वो हमारी वृत्ति है। अपने ऊपर कभी भरोसा मत करना। भगवान ने बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना दिया। अब जब विभीषण चला लंका से तो मन में एक विचार आया, भगवान युद्ध करेंगे और ये भी निश्चित है विजय किसकी होगी, भगवान की। जब भगवान की विजय होगी फिर लंका का राजा किसको बनाएंगे। एक क्षण मन में विचार आया कि हो सकता है वैसे भी अधिकार मेरा था, रावण के बाद मैं ही हूं, दूसरे नंबर पे तो राज तो मुझे मिलना चाहिए। भगवान से कहा नहीं, लेकिन भगवान तो घट घट के जानते हैं। ममता तरुणे तभी अंधियारी, श्री राम जय राम जय जय राम। रागे द्वेष लुक सुखकारी, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान कहते हैं विभीषण तुम राम पद का चिंतन करते हुए मेरे पास आए हो। मेरे चरणों की स्मरण करते करते तुम लंका से यहां तक पहुंच गए, और जो राम पद का सुमिरन करता है उसको मैं राजपद देता हूं। सुग्रीव ने किया तो उसको राजपद दे दिया, राजा बना दिया किष्किंधा का। तुम्हारे मन में कहीं तो बात रही, तुम सब छोड़ के निकल पड़े, लेकिन फर्क भी मन में विचार तो आया ना। तो मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूं, तुम लंकेश बनोगे।
कुशली कुठार वास तुम्हारा। श्री राम जय जय राम। तुम्हारा वास वहां रहा, अभी कुछ वासना बाकी रह गई। भगवान ने चोरी पकड़ ली। कछु प्रथम वासना रही। श्री राम जय जय राम। कि थोड़ी सी भी वासना अगर बाकी रह गई तो फिर मेरा वास नहीं होता है, मुझे उसको निकालना ही है। प्रभु पद प्रीत सरिस सोबे। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। ये वासना की नदी है। सारी नदियां कितनी भी प्रवाहित होती रहे, मिलती कहाँ जाके है? समुद्र के अंदर। समाधि किसके अंदर है? समुद्र के अंदर। कहते हैं ये सरिता जो वासना की तुम्हारे अंदर बह रही थी, अब भगवान राम रूपी समुद्र में आके मिल गई है। मागा तुरत सिंधु करनी राज। श्री राम जय जय राम। समुद्र का जल बनाया कि तुम्हारी वासना समुद्र में गई है तो हम समुद्र का ही जल मंगाते हैं। तुम्हारी सरिता रूपी वासना समुद्र में ही मिली होगी। जब कामना होती है किसी व्यक्ति की हृदय में, कोई कामना जागती है, कोई भगवान के पास मांगने जाता है, तो भगवान निष्काम हो जाते हैं। जब किसी भक्त के हृदय में वासना रूपी काम हो तो भगवान निष्काम हो जाते हैं। देना है या देना नहीं देना, ये भगवान आराम से विचार करते हैं। लेकिन जब कोई भक्त निष्काम हो जाता है तो फिर भगवान की कामना जागती है। जब तिलक किया तो विष्णु कहता है भगवान मेरी तो ये इच्छा ही नहीं, मैं तो छोड़ के आया हूं, अब तो आपके चरणों में रहना चाहता हूं। अब मेरी इच्छा तो यह है आपके चरणों में रह के आपका भजन करूं और इन वानरों के साथ, हनुमान जी के साथ आपकी सेवा में लग जाऊं। भगवान कहते सुनो विभीषण, यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं। श्री राम जय जय राम। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं। श्री राम जय जय राम। मोर दर्श अमोघ जग माही। श्री राम जय जय राम। कहते जब तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो भी फल मिलता है। कैसे? मोर दर्श अमोघ जग माही। मेरा दर्शन अमोघ है, उसका फल निश्चित रूप से मिलना है। आप कहते हैं हम रोज दर्शन करने जाते हैं, फिर हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? विभीषण की तरह हमें फल क्यों नहीं मिलता? पहली बात तो आप कामना लेके जाते हैं तो भगवान निष्काम हो जाते हैं। दूसरी बात, आप दर्शन करते कब हैं? आज समय यह है कि हम भगवान का दर्शन करने, भगवान को दर्शन देने जाते हैं और मात्र क्रिया मात्र की, कभी भगवान को देखा ही नहीं, निहारा ही नहीं, कभी उसको विभीषण की तरह अपने उर में लाए ही नहीं, अपने मन में बिसाया ही नहीं। हम तो रोज मंदिर जाते हैं,
विभीषण तो समुद्र की पार बैठा है, जाके हनुमान जी ने बताया और महाराज उसी दिन से लो लग गई और उसी दिन से चल पड़ा और चलते 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 एक ही लात खाई, दोबारा मौका नहीं दिया। हम रोज खाते फिर भी जागते नहीं, फिर भी चेतन नहीं होते और पूरे रास्ते ये नहीं स्मरण किया कि भगवान ये देंगे वो देंगे। एक बार मन में हल्का सा विचार आया तो वो भी भगवान ने जान लिया। बाकी पूरे रास्ते तो केवल चरणों का स्मरण ही करते आया। हमें तो घर से चलते हैं, हाथ में फूल ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए और मंदिर आने तक चरणों का नहीं, भगवान का नहीं। अभी स्कूल जाना है, अभी ये काम करना है, अभी वो बाकी रह गया, अभी वो बाकी रह गया, जल्दी जल्दी मंदिर जाऊं, जल्दी जल्दी करके आऊं। और मंदिर आके भी बस क्षण भर का वो भगवान को दर्शन दिया और वापस जाते हुए भी फिर वही चिंतन वालों। फिर कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान तो कह रहे हैं मोर दर्श अमोघ जग माही, मेरा दर्श अमोघ है। लेकिन जब कोई दर्श करेगा तभी फल मिलेगा ना, जब तक दर्श नहीं करेगा फल कैसे मिलेगा। हम दर्शन करने तो जाते ही नहीं और उसके लिए तो जाने की भी जरूरत नहीं, वो तो हमारे भीतर बैठा है। बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर लिखा, कोई अंदर बढ़ के, कोई अंदर बढ़ के पा जांदे, कोई अंदर बढ़ के पा जाते, कोई अंदर बढ़ के पा जांदे, कोई अंदर बढ़ के पा जाते, कोई मंदिरों खाली आ 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 जाते। तुम्हारी इच्छा नहीं लेकिन मेरी इच्छा है। जब तक आपकी इच्छा होती है, भगवान की इच्छा होगी या नहीं होगी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जब आपकी कोई इच्छा नहीं रहती फिर भगवान की इच्छा निश्चित रूप से होगी, इसको आप पक्का मान लेना। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा है, तुम नहीं लेना चाहते फिर भी मैं देना चाहता हूं। और सुंदरकांड का फल यही है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। सकल सुमंगल दायक, सकल मंगल दायक, सकल सुमंगल दायक, सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का गुणगान लोक और परलोक दोनों ही आपके सुधर जाएंगे, लोक भी और परलोक। संसार में रहना है तो लोक भी चाहिए। विभीषण को कह रहे हैं भाई जब तक यहाँ रहना है तो लोक भी तो चाहिए, और अब मेरे पास आ गए, सूर्यवंशी हो गए तो राज्य तो देना ही पड़ेगा। और परलोक के लिए भजन करते रहो। प्रधानमंत्री जी ने बोला जान भी जहान भी दोनों की आवश्यकता है, काम भी करना पड़ेगा और शरीर की रक्षा भी करनी पड़ेगी। लॉकडाउन
कई लोगों के लिए अभिशाप बन गया और कई लोगों के लिए वरदान बन गया, और हम तो समझते हमारे लिए तो वरदान ही बन गया। कई चिंता में पड़ गए और कई चिंतन में पड़ गए। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई, आ गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कछु नहीं चाहिए, वो शहन का शाह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अपनी चिंता करनी छोड़ देता है उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं, और जो अपनी चिंता करता है फिर भगवान कहते हैं मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है, मेरी तो आवश्यकता ही नहीं रही। हमारी दुविधा यही है, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, लेकिन वो ही नहीं होता हमारे से महाराज। नाम ने रूप तक पहुंचा दिया। हनुमान जी नाम दे के आए, नाम की कितनी महिमा है। इस नाम को भूलना नहीं, विसारना नहीं। नाम ना विसार बंदे, नाम ना विसार। छोटा सा नाम और कैसे ये भगवान तक ले आए। नाम से रूप तक पहुंच गए, रूप से लीला। जब रूप तक पहुंचेंगे, अब लीला हो रही ना, विभीषण जी के साथ लीला प्रारंभ हो गई। नाम खींच के लाया, रूप तक सामने देखा, नयनानंद दान के दाता रूप दिख गया। अब लीला प्रारंभ हो गई। लीला भगवान ने की कि रावण मरता, उसके बाद कौन बनता, क्या होता क्या नहीं। हो सकता है विभीषण पहले चला जाता, लेकिन यहां भगवान ने राज्य भी दे दिया, लीला भी कर दी और धाम तक पहुंच दिया। भगवान के धाम वही जहां भगवान बसते हैं। मोर दर्श अमोघे जग माही, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ जो जिसकी रुचि है, कोई सप्तशती पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रुद्राष्टक लिंगाष्टक पढ़ता है। और बड़े गर्व से हम कहते हैं मैं तो रोज गीता पढ़ता हूं। अब महाराज हम पढ़ते कैसे हैं? मात्र पढ़ने पढ़ते हैं। आप सुंदरकांड सुन रहे हैं कितने दिनों से, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा। आप स्वयं बताना जो सुना आपने पढ़ा। हम केवल क्रिया मात्र कर रहे हैं। हमें तो ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, हम समझते थे हमारी बहुत गति है। स्वर्गवासी हमारे एक शिष्य थे,
वो कहते थे स्वामी जी समझ नहीं आता, कभी तो आप फायर ब्रिगेड की गति से सुंदरकांड को पढ़ने लगते हो और कभी कछुए की चाल से चलते हो। हमने बहुत तेज भी जब किया, बहुत प्रयास करके तुम्हारा 40 मिनट लगे और अपने आनंद में पढ़ना फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। तो वो सज्जन हमें कहने लगे मैं तो 25 मिनट में सुंदरकांड पढ़ लेता हूँ। अब हम हैरान हुए, भाई हम तो पराजित हो गए, इतनी गति से पढ़ने वाले। तो हमने उनको कहा कि आज हमें आप पढ़ के सुनाइए भाई, हम आपको सम्मानित करेंगे। इतनी तेज गति से पढ़ने वाले सुंदरकांड 60 दोहे हैं, 3 जगह छंद हैं, हर दोहे के अंतर्गत कम से कम 4 चौपाइयां तो हैं, कहीं 6 भी है, 5 भी हैं। अब महाराज लगे पढ़ने और कछु प्रभु अब जयवन एवं वसो। कहा भाई भूख लगी तो खाना खाओ, 2 अक्षर पढ़ते हो 4 खा जाते हो, इस तरह तो मैं एक बार में कर दूंगा, पहला पढ़ूंगा और आखिरी पढ़ूंगा, बात खत्म हुई। और महाराज एक और विचित्र सज्जन मिले, कहने में 1 मिनट में गीता पढ़ लेता। हमने कहा वाह भाई, 1 मिनट में गीता? कहते हाँ महाराज 1 मिनट में पूरी गीता पढ़ लेता। और पेशे से डॉक्टर थे। मैंने कहा भाई कमाल है, हमें भी बताओ कैसे आप 1 मिनट में पढ़ते हैं। तो कहते हैं महाराज मैं तो बस गीता का एक ही श्लोक सुनता, मात्र 1 श्लोक, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। बड़ा सुंदर गीता का श्लोक है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, सामने मेरे सारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे अग्रज हैं, गुरुजन हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मार के कोई राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। भगवान कहते हैं अर्जुन ये बता, जीते को मारना तो पाप है, लेकिन जो मरा हुआ है उसको मारना भी पाप है। ऐसके ही जला विभीषण जब राम जय राम जय राम, आयुहीन भय सब सब, श्री राम जय राम जय जय राम। मर तो सब उसी दिन गए, अब तो केवल युद्ध होना है। तो भगवान भी अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं गीता में कि अर्जुन तू उन सबको मरा हुआ ही समझ। जिस दिन से उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं संधि कराने गया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मर तो वो उसी दिन गए। अब आप बताइए कि जो भगवान कहे वो करना चाहिए या जो हमारी इच्छा हो वो करना चाहिए? जो भगवान कहे सबका अवसर ये होगा, जो लेकिन करते कितने हैं ये बताओ कि करते कितने हैं? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं तू उन सबको मरा हुआ ही समझ, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साच। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं महाराज मैं तो मात्र यही श्लोक समझता हूं और सवेरे सवेरे पाठ जाके जाता हूं, क्योंकि मुझे जाके 15-20 ऑपरेशन रोज करने हैं। बात समझ आए? डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मेरे हाथ में आ गए, अपने को तो मरा हुआ ही समझो, बचा ले तो भगवान बचा ले। डॉक्टर कहता है मैंने बचाया, हम कहते हैं हमने, डॉक्टर ने बचाया। शल्य क्रिया में लग गया, जाते ही पेट चीर दिया, सब कुछ खोल के बैठ गया। तो वो डॉक्टर कहता है कि मैंने तो इस श्लोक को दृढ़ मान लिया है कि तू अपने आप को मरा हुआ ही समझ मेरे हाथ में, अब बाकी भगवान की मर्जी है तुझे बचाए या ना बचाए। तो मरे हुए को क्या मारना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तस के राम तिलक तहि सारा, श्री
श्री राम जय जय राम। सुमन वृष्टि नव भैया पाया। श्री राम जय राम। अस के राम तिलक तई सारा, इस प्रकार कह के भगवान ने समुद्र का जल मंगाया और अभिषेक करके तिलक कर दिया विभीषण को। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देव लोग पुष्प बरसाने लगे हर्षित होके कि हमारा कार्य तो अब निश्चित हो गया, क्योंकि लंका का राजा तो अब रावण नहीं रहा, विभीषण बन गया है। अब तो निश्चित रूप से रावण का वध होगा ही होगा, भगवान उसको मारेंगे ही मारेंगे। सभी वानर भालू भी प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे भगवान एक बात पूछो, आपकी आज्ञा हो तो। कहते महाराज मैं मंत्र तो 2 को देके आया था, रावण को भी दिया और विभीषण को भी दिया। किसी पे जल्दी असर हो जाता है, किसी पे देर में होता है। कोई ज्यादा जप कर लेता है, कोई थोड़ा थोड़ा करके करता है। विभीषण ने मंत्र जपा, विभीषण जब शरण में आया तो आपने उसको राज्य दे दिया लंका का। एक क्षण के लिए मान लो भगवान, कल रावण का मन भी बदल जाए और रावण भी आपकी शरण में आ जाए, फिर क्या करोगे? विभीषण को पदच्युत कर दोगे? विभीषण को हटा दोगे? हनुमान जी आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है, आपने बहुत सुंदर कहा। सुनो हनुमान, अगर रावण मेरी शरण में आया तो मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया है, तो रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा, वो अयोध्यापति हो जाएगा। फिर भरत शत्रुघ्न क्या करेंगे? कहते हम रघुवंशी हैं, रघुकुल तीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले 2 वन में घूमते थे, फिर 4 वन में घूमेंगे। चारों भाई एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, मिलके रहेंगे। ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवहि दीन के, बिन सेवा जो द्रवहि दीन है, बिन सेवा जो द्रवहि दीन के, बिन सेवा जो द्रवहि दीन के। राम समुख कोई नाही, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदार जग माही। हरि राम